मतलब अगर आप ट्राई भी कर सकते हो, जनरली हम बोलते हैं कि हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करनी चाहिए। और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के बेनिफिट्स क्या है? बिकॉज इट विल इंक्रीज द ऑक्सीजन जो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो कॉर्डिसेप्स का ये फंक्शन है कि वो आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाएगा ऑक्सीजन की। और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्ले करता है। इसमें एक बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट, बहुत ही यूनिक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं कॉर्डिसेपिन। और ये कॉर्डिसेपिन क्या करता है? आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, मतलब जो हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं और वो फ्री रेडिकल्स बाद में ट्यूमर सेल्स से कैंसर सेल्स बनते हैं, उसको ये मतलब कंट्रोल करने की पावर रखता है। मतलब ये समहाउ इट विल हेल्प इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। और लास्ट, इम्यून सपोर्ट, मतलब ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। जनरली ये चाइनीज में बहुत पहले टाइम से चाइनीज लोग इसको यूज कर रहे हैं एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। तो अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं कंटिन्यूअसली, तो ये बहुत सारी जो इम्यूनिटी, छोटे छोटे समय पे वेदर चेंज होता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी चीजों को कॉर्डिसेप्स के अंदर पोटेंशियल है उसको हैंडल करने के लिए। उसके बाद है हमारा अश्वगंधा। सो दिस इज अश्वगंधा। हाँ, सो दिस इज अश्वगंधा। अश्वगंधा जैसे आप नाम से ही पढ़ सकते हैं, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, और गंध मतलब उसकी जैसी स्मेल। तो घोड़े की तो घोड़े की स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ये सारी चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं। तो जनरली अश्वगंधा का मेन पर्पस जो है इस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में इज टू रिड्यूस द स्ट्रेस। अश्वगंधा के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स किए हुए हैं जो कि हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने का प्ले करता है रोल। जनरली जो कॉर्टिसोल होता है, जब आपको स्ट्रेस होती है, जब आपको चिंता होती है कोई चीज की, तो आपके बॉडी के अंदर एक हार्मोन है विच इज नोन एज कॉर्टिसोल। वो कॉर्टिसोल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अश्वगंधा के अंदर ये पोटेंशियल कि वो कॉर्टिसोल को कंट्रोल करे। तो कॉर्टिसोल अगर आपका कंट्रोल रहेगा तो आपको स्ट्रेस और ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके बॉडी से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अश्वगंधा। इसको आपको डेली रूटीन में जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द स्ट्रेस। उसके बाद एंजाइटी। एंजाइटी एंड स्ट्रेस आर मोर साइमल्टेनियसली वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। आपको स्ट्रेस है तो आपको एंजाइटी भी होगी, नर्वसनेस होगी। और उसके अलावा ये एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है, मतलब ओवरऑल वाइटैलिटी और एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज एडेप्टोजेनिक। एडेप्टोजेनिक मतलब मैं जैसे आपको बताना भी चाह रहा था, एडेप्टोजेनिक मतलब होता है कि जो डे टू डे लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स मिल रही है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके डे टू डे लाइफ में, बाहर के तनाव, बाहर की ये चीजें वो चीजें, बाहर का आपका पूरा सराउंडिंग विच इज वेरी पोल्यूटेड नाउ डेज। तो ये सारी चीजों के प्रति आपको हेल्प करेगा कि हाँ, आप इन सारी चीजों के जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उसको आप कंट्रोल कर सको। आपके बॉडी में वो अंदर, आपके बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम्स आपके बॉडी को हैंडल नहीं करने देगी। इट इज एक्सटर्नल, तो वो एक्सटर्नली रहना चाहिए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टोजेनिक। मतलब अगर आप इसको कंज्यूम करते हो लॉन्ग टर्म तक, तो आपको ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स जो है, वो सारी एक्सटर्नल प्रॉब्लम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अश्वगंधा का मेन था। जैसे कॉर्टिसेप्स का मेन फंक्शन है एनर्जी बूस्ट करना, उसी तरीके से अश्वगंधा का मेन फंक्शन है स्ट्रेस को रिड्यूस करना। और इसके बाद जो तीसरी है हमारे पास, तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है शिलाजीत। मुझे लगता है कि मेजोरिटी जो हमारे पास 470 पार्टिसिपेंट्स से ना हो, उस 470 में से अराउंड 80-90% लोगों को पता होगा कि शिलाजीत का मेन फंक्शन क्या है, शिलाजीत क्यों कंज्यूम करते हैं और शिलाजीत कैसे इट इज ट्रेंडिंग नाउ डेज। तो शिलाजीत का मेन जो पर्पस है वो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। उस न्यूट्रिशन की वजह से जो स्टेमिना है, वो स्टेमिना डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। इसके अंदर न्यूट्रिशंस में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि हमें आसानी से नहीं मिलते। हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे उस मिनरल्स को लेने के लिए, बट शिलाजीत में वो बहुत अच्छे कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे उसमें से एक है फल्विक एसिड। वो फल्विक एसिड आपको बाहर के सोर्स से इतना आसानी से मिलेगा नहीं। तो फल्विक एसिड इज द मेजर न्यूट्रिशन जो कि हमें शिलाजीत से मिलता है। और ये आपके जो स्टेमिना है, स्टेमिना फॉर द डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, फिजिकल स्टेमिना और एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब मसल्स की अंदर की जो स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ को शिलाजीत हेल्प करता है एनहेंस करने के लिए। और एट द एंड जब आपको ये सारी चीजें, स्ट्रेंथ मिल रही है, एंड्योरेंस मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है इट विल गेट बूस्ट। और फाइनली जो हमारी डे टू डे लाइफ है जिसमें हम लोग बहुत लो फील करते हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं,
और हमें अगले दिन सुबह उठने का मन नहीं करता, लो इन एनर्जी, हमेशा सर दर्द, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और ये एनर्जी डेफिशिएंसी को पूरा करने का काम ये तीन इंग्रेडिएंट्स मिलके बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे हमें। उसके बाद ये जैसे कुछ रिसर्च पेपर्स के बारे में मैं बता रहा था, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 रिसर्च पेपर्स अटैच किए हैं। ऑन द बैक हैंड हमारे पास ये रिसर्च पेपर्स का पूरा डाटा है, जिसमें हमने देखा कि क्लिनिकली टेस्टेड, जैसे आप देख सकते हो कि एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट फॉर एंजाइटी, इसमें डबल ब्लाइंड स्टडी की गई है, प्लेसिबो स्टडीज की गई है। मतलब इसमें लोगों के ऊपर स्टडीज की गई है, एनिमल्स के ऊपर स्टडीज की गई हैं। एनिमल्स जनरली, इसमें कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो एनिमल्स पे है, जनरली एडल्ट्स और लोगों के ऊपर इंडिया में ही रिसर्च की गई है। और ये बताता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट सेफ है, और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो लॉन्ग तक कंज्यूम भी हो सकते हैं, बट इन द डोजेस फॉर्मेट। तो ये कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो कि आपको बताते हैं जो भी हम क्लेम कर रहे हैं इट इज ऑथेंटिक। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी डाल दिया और कुछ भी हम क्लेम कर रहे हैं। हमने जो चीजें डाली है जनरली वही क्लेम कर रहे हैं, यही रिसर्च पेपर्स। फिर उसके बाद है हमारे कुछ सर्टिफिकेशंस। इस सर्टिफिकेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है वो है, आप लास्ट में देख सकते हैं, इट इज NABL लैब टेस्टेड। मतलब हम थर्ड पार्टी से इस प्रोडक्ट की एनालिसिस करवा रहे हैं, और एनालिसिस में जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं उसके एक्टिव कंपाउंड्स के हम एनालिसिस करा रहे हैं। मतलब ये रिपोर्ट सून आप लोग वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, ये रिपोर्ट्स हम लोग अपलोड करेंगे फॉर द ऑथेंटिसिटी। मतलब इसमें एज सच कुछ भी नहीं है, इट इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंट। यू कैन सी ऑल द रिपोर्ट्स ऑन द वेबसाइट, और इससे आपको पता चलेगा दिस प्रोडक्ट इज ऑथेंटिक, और आप आसानी से इसको मार्केट में बेच पाएंगे। तो ये हमारा मेन पर्पस था इसको थर्ड पार्टी से एनालिसिस करवाने का, सो दैट इट कैन मींस जिसको भी आप बेच रहे हो उसको ट्रस्ट हो कि हाँ ये सारी चीजें है प्रोडक्ट के अंदर जो भी हम क्लेम कर रहे हैं। उसके अलावा इट इज GMP सर्टिफाइड। वेज कैप्सूल्स हमने यूज किया है, सारे इंग्रेडिएंट जो हम यूज कर रहे हैं इट इज नेचुरल। और इसके अलावा इट इज नॉन GMO, मतलब कि ये आपके, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक भी कंज्यूम करते हो तो GMO इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो आपके DNA को चेंज करने का काम करते हैं। विथ टाइम अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो आपके जो DNA है उनको चेंज करने का काम करेगा, बट हमने ऐसा एज सच कोई इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया है विच इज गोइंग टू अफेक्ट योर बॉडी। along with this is the main part, इसको कैसे कंज्यूम करना है। और कुछ मैं आपको प्रिकॉशंस देना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट को आप जनरली आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, इट शुड बी नॉट गिवन टू द चिल्ड्रन जो कि बहुत छोटे हैं। जनरली उनको ये सारे हर्ब्स और ये सारे प्रोडक्ट हम रिकमेंड नहीं करते। और दिस प्रोडक्ट शुड नॉट बी यूज्ड बाय प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग वुमेन, लैक्टेटिंग और चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स या एडोलेसेंस एज में। जनरली उनके अंदर हॉर्मोन्स के बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं, तो हम लोग इसीलिए ये प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करते टू ऑल दीज कैटेगरी पीपल। और हाउ टू यूज, इस प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूम करना है, जनरली आप इसको बॉक्स के ऊपर भी देख सकते हैं, जो हमने आपको पैकेज या प्रोडक्ट दिया है उसके ऊपर लिखा है 1 कैप्सूल BID। BID मतलब होता है ट्वाइस इन अ डे, इट इज अ लैटिन वर्ड। और इसका मतलब ये होता है कि दिस प्रोडक्ट शुड बी कंज्यूम ट्वाइस इन अ डे। और स्टोरेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि ये प्रोडक्ट कैप्सूल है, प्लस ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमारा हर्बल बेस्ड है, इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स सारे के सारे यूज किए हैं। जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत प्रोन होते हैं हाइग्रोस्कोपिक पे, मतलब अगर आप इसको मॉइस्चर में रख दोगे या किचन में रख दोगे तो फिर वो वहां पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इट कैन फॉर्म लम्स। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं टू बी स्टोर्ड इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। ड्राई होनी चाहिए प्लेस, और इट शुड बी अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि शिलाजीत वगैरह इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल गेट रिएक्ट विद द सनलाइट। सो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि दिस प्रोडक्ट शुड बी स्टोर अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो आपकी जो स्टोरेज है, स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टू कीप द प्रोडक्ट फॉर कीप द प्रोडक्ट सेफ एंड कीप द प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द hazardous। सो ये तीन चीजें हैं एडवाइजरी। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, इट शुड नॉट बी कंज्यूम बाय द प्रेग्नेंट, नर्सिंग, लैक्टेटिंग वुमेन्स, चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स ऑफ एज, 5 साल से छोटे बच्चे, और एडोलेसेंस को हम लोग ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते। एक कैप्सूल दिन में 2 बार खानी है, बहुत अच्छा आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेगा। इसके अलावा इस प्रोडक्ट को आप थोड़ा सा ड्राई प्लेस में रखें जो कि अवे फ्रॉम द मॉइस्चर और अवे फ्रॉम द सनलाइट है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये प्रोडक्ट, पुराने वाले प्रोडक्ट और नए वाले प्रोडक्ट में क्या फर्क है। तो ओल्ड जो प्रोडक्ट था हमारा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट था, वो एक इंग्रेडिएंट था कॉर्डिसेप्स। बट अब हमने इस प्रोडक्ट में आजकल के टाइम के हिसाब से जो चीजें बदली हैं आफ्टर कोविड,
वो सारी चीजों को कंट्रोल करके हमने ये प्रोडक्ट में दो तीन इंग्रेडिएंट्स और ऐड किए हैं, विच इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स, कॉर्डिसेप्स, अश्वगंधा और शिलाजीत। अर्लियर इट वाज ओनली कॉर्डिसेप्स। द दिस फॉर्मुलेशन इज प्रूवन, ये फॉर्मुलेशन हमने की है और ये फॉर्मुलेशन इट इज प्रूवन। जैसे मैंने आपको कुछ रिसर्च पेपर्स अभी दिखाए हैं, बट ये सारे रिसर्च पेपर्स आप आगे भी देख सकते हैं। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन इन द, हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, दिस प्रोडक्ट इज थर्ड पार्टी टेस्टेड। हमने इसको थर्ड पार्टी, जो कि NABL FSSAI की लैब होती है, उससे हमने इसकी एनालिसिस करवाई है, एंड वी हैव द कंप्लीट रिपोर्ट विथ अस। और प्रोडक्ट की कैटेगरी, मतलब कि ये प्रोडक्ट पहले न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में आता था, एंड अब ये जो प्रोडक्ट है आयुष की कैटेगरी में आता है। मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है अब आयुष, आयुष मतलब है कि जो आयुष आयुर्वेदिक होते हैं जनरली, इसमें कॉर्डिसेप्स, शिलाजीत और अश्वगंधा, दीज आर कॉर्डिसेप्स, मतलब दीज आर आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स। तो दिस प्रोडक्ट इज अंडर आयुष कैटेगरी। एंड आफ्टर दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आजकल ट्रेंडिंग है इन इंडिया, और इट इज द नेचुरल। दिस प्रोडक्ट इज नेचुरल, दिस प्रोडक्ट कंटेन्स दिस। आजकल सबका बेसिक ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं। और स्पेशली आफ्टर कोविड ये चीजें बहुत अच्छी हो चुकी है कि इंडिया शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स नेचुरल चीजें। एलोपैथिक और ये सारी चीजों पे वो ट्रस्ट नहीं करते, और नेचुरल चीजों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो जैसे कि गिलोय हो गया, हल्दी हो गया, इन सारी चीजों पे। तो दिस प्रोडक्ट इज कंप्लीट नेचुरल। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, वो तीन इंग्रेडिएंट्स कंप्लीटली आयुर्वेदिक हैं। हमारे पास पूरे रिसर्च पेपर्स हैं, और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो कंप्लीट आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बनाई है। इसके अलावा कुछ ऐसे नॉर्मल सब्सटेंसेस हैं विच आर नोन एज एडिटिव्स। वो एडिटिव्स जनरली हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग इट इन द कैप्सूल फॉर्म। अगर आप वो एडिटिव्स यूज नहीं करेंगे तो फिर हम लोग इसको, इस प्रोडक्ट को कैप्सूल फॉर्म में बना नहीं पाएंगे। तो हमारा जो मेन पर्पस है, मेन पर्पस ये था कि ये प्रोडक्ट्स को हम बनाएं, और इस प्रोडक्ट की पूरी R&D की गई है, इस प्रोडक्ट की पूरी ऑडिटिंग की गई है। हमने इस प्रोडक्ट पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन देखा है। रिसेंटली ही अभी हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम अलोंग विथ मी, हम लोग गए थे साइट पर, और साइट पे हमने पूरी डॉक्यूमेंटेशन देखी है, और वो डॉक्यूमेंटेशन एज अ बैकअप भी हमने रखा हुआ है, जिसमें BMR BPR बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसका कंप्लीट वेरिफिकेशन हमने किया है। तो दिस प्रोडक्ट इज ऑथेंटिक। ये हम मार्केट में भी बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी इज फार बेटर देन द ओल्ड वन। और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आपके हेल्थ बेनिफिट को भी हेल्प करेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ ओल्ड वर्सेस न्यू। जैसे पहले वाले प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ कॉर्डिसेप्स था, तो हमें सिंगल बेनिफिट मिलता था, विच इज द एनहेंसमेंट ऑफ द एनर्जी। और अब ये जो प्रोडक्ट है ये आपको मल्टीपल चीजें देगा। आपके स्ट्रेस को भी रिलीव करेगा, आपकी एंजाइटी को भी रिड्यूस करेगा, आपके न्यूट्रिशन सपोर्ट, डे टू डे लाइफ में जो न्यूट्रिशन सपोर्ट है वो न्यूट्रिशन सपोर्ट को भी प्रोवाइड करेगा, जैसे शिलाजीत में मैंने आपको बताया था। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं, इसमें बहुत मेहनत लगी है इसको सेलेक्ट करके इसको रिलॉन्च करने में। तो आई होप ये सबको क्लियर है और सबको समझ में आ रहा है। जस्ट आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, इफ इट इज क्लियर एंड इट इज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स, कि ये प्रोडक्ट नए वाले प्रोडक्ट जो हैं और जो पुराना वाला था उसमें आपको पूरा अच्छी तरीके से डिफरेंस समझ में आ चुका है। बिकॉज दिस इज द ओनली वे वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट। आपको सबको पता चलना चाहिए कि ओल्ड और न्यू क्या है, और सबको इसके एडवांटेजेस पता ही हैं। पहले ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से चलता था, अब ये प्रोडक्ट को हम और अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। तो हमारे वी हैव गिवन यू एनफ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम ऑफ टीएंस इंडिया हैज गिवन यू एनफ कि आप आसानी से इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हैं। सो दीज आर द डिटेल्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आसानी से। और मैं कमेंट्स में देख पा रहा हूँ कि हाँ, सब लोगों को अच्छी बात है, समझ में आ गया। नाउ इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। बिल्कुल, ये डिस्पैच हो चुका है और ये प्रोडक्ट मार्केट में सबके पास पहुंच चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इट्स टाइम फॉर यू टू इन्वॉल्व इट इन योर डाइट। इसको आप अपने डाइट में भी इन्वॉल्व करें, प्लस आप इसको मार्केट में भी इस प्रोडक्ट की खासियत बताएं। स्ट्रेस को कैसे रिलीव कर रहा है, एंजाइटी को कैसे रिलीव कर रहा है, स्टेमिना कैसे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब आप मार्केट में बताएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग इसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड वर्सेस न्यू। और लेट्स
दीज आर द नॉर्मल एफएक्यूज जो मैंने अपने प्रिपेयर किए हैं। मुझे लगता है कि ये बेसिक एफएक्यूज हैं जो जनरली सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे फॉर श्योर। तो सबसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस प्रोडक्ट को हम कंज्यूम कब करें। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस प्रोडक्ट को आपको कंज्यूम करना है 1 कैप्सूल इन द मॉर्निंग एंड 1 कैप्सूल इन द नाइट। एक सुबह लीजिए और एक शाम को लीजिए। और अगर आप इसको नॉर्मल वाटर के साथ, ल्यूकवार्म वाटर के साथ लेते हैं तब भी बहुत अच्छा है। इसको दूध के साथ भी कंज्यूम किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे, जनरली अश्वगंधा की जो एफिशिएंसी होती है वो दूध वगैरह के साथ काफी अच्छी हो जाती है, और आप इसको नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ द कॉर्टिसेप्स कैप्सूल, जैसे मैंने आपको बताया, हमने कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स भी देखे हैं। जैसे मैं आपको रिसर्च पेपर्स दिखाता हूँ। एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ अश्वगंधा। एफिकेसी एंड सेफ्टी, तो हमने सेफ्टी के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स देखे हैं, जिसमें आप बहुत सारे रिसर्च पेपर देख सकते हैं। अश्वगंधा, शिलाजीत, इसकी सेफ्टी पे भी हमने रिसर्च पेपर्स पढ़े कि हाँ ये कितना सेफ है और कितना सेफ नहीं है। तो इसको लॉन्ग टर्म तक हम कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दिस प्रोडक्ट इज कंप्लीटली सेफ, बट एक क्लॉज है, इस प्रोडक्ट की जो रिकमेंडेड डोजेज है आपको उतना ही कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 4 कैप्सूल कंज्यूम कर रहे हैं या 8 कैप्सूल कंज्यूम कर रहे हैं। दिस शुड बी कंज्यूम, दिन में हमने 2 कैप्सूल्स बोला तो आप 2 कैप्सूल कंज्यूम कीजिए, क्योंकि हमने इसके बैकअप पे पूरे रिसर्च पेपर्स, पूरी रिसर्च स्टडी कर रखी है। कैन द प्रोडक्ट बी टेकन बाय स्मॉल चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको बताया दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंस पीरियड। उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, और इसका कंजप्शन किया जा सकता है बट इट शुड बी प्रेस्क्राइब फ्रॉम द डॉक्टर। इसको खुद से कंज्यूम नहीं करना है। अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है उसकी स्टेमिना और लो एंड्योरेंस और इन सब चीजों के लिए, देन इट इज ओके फॉर द कंजप्शन। व्हाट इज यूनिक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स इन द ब्लेंड। तो मैंने आपको जैसे बताया, ये 3 इंग्रेडिएंट, ये तीनों इंग्रेडिएंट आपको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में हेल्प करेंगे। जैसे एक स्ट्रेस को कम कम करेगा, दूसरा स्टेमिना और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेगा, और तीसरा आपकी बेसिक लाइफस्टाइल को ठीक करेगा। तो ये तीनों प्रोडक्ट एक साथ मिलके बहुत अच्छी तरीके से आपको सपोर्ट डे टू डे लाइफ के लिए प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है स्टोरेज कंडीशंस, मतलब कि इसको किस तरीके से स्टोर किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप इट इन अ ड्राई प्लेस, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। जनरली अगर चिल्ड्रन वगैरह भी हैं, वो बच्चे वगैरह भी खोल के अगर छोड़ दिया डब्बा, तो हम उसको कितना भी प्रिकॉशंस ले लें, वो डब्बे के अंदर लम्स फॉर्मेशन, ये सारी चीजें कैप्सूल्स के अंदर होती हैं। तो इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट भी है पूरे फैमिली से, टीएन्स फैमिली से, कि दिस प्रोडक्ट शुड बी स्टोर्ड आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, और इसको ड्राई प्लेस में रखें, और हर समय यूज करने के बाद लिड को अच्छे से क्लोज करें। अगर आप जैसे हॉर्लिक्स वगैरह होता है उसका भी अगर आप ढक्कन खोल के छोड़ दोगे तो ढेला बन जाता है, उसके लम्स तो बन ही जाएंगे फॉर श्योर। तो उसी तरीके से ये प्रोडक्ट का नेचर होता है, प्रोडक्ट का नेचर होता है, इसी की वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इट शुड बी स्टोर अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, एंड द लिड शुड बी क्लोज टाइटली आफ्टर एवरी यूज। और कैन द प्रोडक्ट बी टेकन फॉर द वाइटलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये प्रोडक्ट को वाइटलिटी के लिए भी लिया जा सकता है। जनरली ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज मेड फॉर द स्टेमिना, एंड्योरेंस और एनर्जी लेवल्स के लिए। इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उस पर भी पड़ सकता है, बट दिस प्रोडक्ट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ओनली वाइटलिटी। ये प्रोडक्ट को मैं रिकमेंड करूंगा एनर्जी, डे टू डे लाइफ, और जो स्ट्रेस है हमारे लाइफस्टाइल में, हमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। सून और लेटर वी आर गोइंग टू लॉन्च सम अदर प्रोडक्ट्स जो कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी हो सकता है, बट दिस प्रोडक्ट इज स्पेशली फॉर द बेसिक एनर्जी जो कि हमें फील होती है, हम लोग से सुबह उठा नहीं जाता, हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो दिस प्रोडक्ट इज स्पेशली फॉर एनर्जी, स्टेमिना, एंड जो हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स हमारी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, उन सब चीजों के लिए ये प्रोडक्ट है। तो दिस प्रोडक्ट, नो, दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इंक्रीजिंग एनी मेन लिबिडो एंड अदर थिंग्स, बट इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं विच कैन गिव यू द एनर्जी, जो कि आपकी मसल्स को स्ट्रेस से दूर रखेगा और आपकी मसल्स को ये सारे प्रॉब्लम से दूर रखेगा। तो ये थी अभी हमारी कंप्लीट पीपीटी। इस पीपीटी में मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया, आपको प्रॉब्लम बताई। अराउंड 72% ऑफ द फीमेल्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस और वर्क लाइफ बैलेंस। लोगों की अराउंड 46% और 64% वुमेन्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, उनकी हेल्दी डाइट नहीं है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं।
और लाइफस्टाइल उनकी अच्छी नहीं है, रिजेक्शन की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें आपके ये प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है उन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। सिर्फ इस प्रोडक्ट में यही सारी चीजों को टैकल करने के लिए हमने बनाया है। तो यू कैन सी। और उसके बाद फिर मैंने इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी आपको बता दिया। कॉर्डिसेप्स, शिलाजीत और अश्वगंधा ये इंडियन प्रोडक्ट है। जनरली आयुष, आयुर्वेदिक सारी चीजें इंडिया में ही बनती हैं, इंडिया ओरिजिन की चीजें। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी कि ये सारी चीजों की हेल्प से आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए और इसका एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिलेगा। ये थी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन। नाउ द पॉइंट इज ऑन द प्राइस पार्ट। सो आपको सबको पता चल चुका है इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इसकी क्या यूनिकनेस है और क्या सारी चीजें हैं। प्लस हमने बहुत सारे पोस्टर्स भी मार्केट में दे तो दिए हैं, बट स्टिल जिसको नहीं पता है दे कैन टेल मी कि इसका प्राइस क्या है और क्या सारी चीजें हम इसको रख सकते हैं। आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं प्राइसेस वगैरह भी, या मैं डिस्क्लोज ही कर देता हूँ। यस, मीन सब लोगों को पता है। अगर एग्जैक्ट नंबर्स आ रहे हैं तो डीपी दिस मतलब लोगों को पता है। तो लेट्स सी। दिस इज द डीपी ऑफ 2200, पीवी 29.33, बीवी इज 18 एंड द एमआरपी इज 2750 और मतलब 2750 रुपए का ये प्रोडक्ट है। और इसके अंदर 60 कैप्सूल्स हैं। 60 कैप्सूल्स, अगर एक दिन में 2 कैप्सूल्स, मतलब ये 1 महीने का डोजेस का पूरा प्रोडक्ट है। तो 1 महीने में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। 1 महीने बाद यू हैव टू परचेज इट अगेन। द बेस्ट पार्ट इज 1 महीने के अंदर आपको जो इंग्रेडिएंट्स और इंग्रेडिएंट्स की स्ट्रेंथ हमने यूज की है, ये आसानी से आपको पता चल जाएगा। और यू विल सी द डिफरेंसेस विद इन अ मंथ। आपकी स्ट्रेस रिलीविंग और इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट, ये हमने देखी। ये जो डब्बा आप देख सकते हैं, एचडीपी जार, इसमें फ्रंट ऑफ द पैक, ये जो फ्रंट है, फ्रंट में ही हमने ये चीजें आप लोगों के ईज के लिए मेंशन कर दिया है। इट इज एनर्जी एंड स्टेमिना। आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा और स्टेमिना भी प्रोवाइड करेगा। इम्यूनिटी बूस्टर, जैसे मैंने बताया, कॉर्डिसेप्स चाइनीज मेडिसिन में यूज करते थे हम इम्यूनिटी के लिए। फिर एंटीऑक्सीडेंट, कॉर्डिसेप्स मैंने आपको बताया एंटीऑक्सीडेंट भी है। और अश्वगंधा इज एडेप्टोजेनिक, मतलब जो बाहर का स्ट्रेस और ये सारी चीजें, वो इस चीज को कम करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर ऑनलाइन सेल। ये साफ साफ क्लियरली फ्रंट ऑफ द बैक में हमने मेंशन कर दिया है। तो ये प्रोडक्ट ऑनलाइन भी नहीं आप बेच सकते। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमने इसमें इंसर्ट कर दिया है। प्लस जब आप डब्बा देखोगे तो उसमें हमने कुछ सर्टिफिकेशंस भी डाल रखे हैं। वो सर्टिफिकेशंस आपको हेल्प करेंगे इस प्रोडक्ट को आसानी से सेल करने में मार्केट में। जो सर्टिफिकेशंस मैंने आपको दिखाए थे, ये सारे सर्टिफिकेशंस आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि कहाँ, सो उसमें सर्टिफिकेशंस में जैसे, यस, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जीएमपी सर्टिफाइड है, एनएबीएल टेस्टेड, नो यूज ऑफ जीएमओ इंग्रेडिएंट्स। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस को भी हम लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन कर रहे हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आसानी से इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशंस। और दिस वाज कंप्लीटली। एक बार और सर्टिफिकेट, आई हैव गॉट द चैट्स। एक बार और सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। सो आई विल शेयर दिस पीपीटी इन द पीडीएफ फॉर्मेट टू एवरीबडी। आपके पास ये प्रेजेंटेशन जरूर पहुंच जाएगी। इसके प्रेजेंटेशन के हेल्प से आप यूज कर सकते हैं इसको ऑथेंटिकली इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू, इसमें जो प्रोमिसेस मैंने किए हैं वो सारे रिसर्च बैक्ड हैं। तो उस प्रॉमिस को आप यूज करके, उस रिसर्च को आप यूज करके इस प्रोडक्ट को आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी। और now I would request, if you are having any questions or any problem for this product, you can raise hands or you can put it in the chat box. I will answer every questions. Thank you. Good morning, sir.
Hello. हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. I am Shiva Malai, 7 star from Srinagar. ओके। Sir, I am having a one question. The person who is suffering from the DVT or a nerve problem or we can say muscular problem, is it able to give to them? हाँ जी, देखिए, मस्कुलर प्रॉब्लम इन द सेंस, अगर उनको मसल्स बिल्डिंग और उनकी मसल सिंथेसिस में प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल देम टू कंज्यूम दिस प्रोडक्ट, बिकॉज इसमें शिलाजीत और अश्वगंधा है। जो शिलाजीत Okay. है उसका मेन काम ही ये होता है कि हाँ, आपकी मसल्स को और मसल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, तो ये मसल्स को And what न्यूट्रिशन। about sir nerve? क्योंकि नर्व जो है उसका बैठ जाता है बंदे का, वो विंटर में उसको ज्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए उसके लिए लगेगा सर ये? नहीं, देखिए, ये नर्व्स वगैरह के लिए नहीं है, नस वगैरह के लिए नहीं है। जनरली एक पोटेंशियल इंग्रेडिएंट जैसे अश्वगंधा है वो आपके ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, बट नर्व्स वगैरह से रिलेटेड ये प्रोडक्ट हम एज सच रिकमेंड नहीं करेंगे। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये प्रोडक्ट उसको दे सकते हैं, बट हाँ, जो मसल्स है, मसल्स वगैरह के लिए ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया जा सकता है। ओके। हाँ जी, ओके। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक हेलो। हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए। सर मैं बादरगढ़ से प्रेम बोल रही हूँ। ओके, ओके। हाँ जी। सर जैसे ये भाई किसी के सांस की दिक्कत है, हड्डियों में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, उनको दे सकते हैं सर प्रोडक्ट? सॉरी, सॉरी, क्या चीज की दिक्कत है? सर जैसे दमा की बीमारी है, किसी के सांस की दिक्कत होती है। अच्छा, अच्छा। नहीं, हाँ नहीं, सर। देखिए, 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 ये जो प्रोडक्ट जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में भी बताया था, ये प्रोडक्ट ये सांस और इन सब चीजों के लिए नहीं, जनरली ये बेसिक लाइफस्टाइल में जो एनर्जी की कमी हो जाती है ना हमें, जैसे हम लोग हाँ को ये सुबह सर। उठने में प्रॉब्लम होती है, या हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है आजकल के लाइफस्टाइल में, हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो उस उन सब पर्टिकुलर चीजों के लिए ये प्रोडक्ट है। कोई यस सर। बीमारी या उस केस में हम ये प्रोडक्ट जनरली रिकमेंड नहीं करते। तो यस सर। आप उनसे यही बोलिएगा कि ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज फॉर एनर्जी। यस आपकी सर। डे टू डे लाइफ की एनर्जी को ये बूस्ट करने का काम करेगा। यस सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। सर ये सुबह शाम लेना है, खाने के पहले लेना है या बाद में लेना है? आप जनरली खाने के बाद लीजिए इसको, ये ज्यादा सही रहता है जनरली हेल्थ सप्लीमेंट्स के लिए। खाने के बाद जो प्रोडक्ट खाने से पहले कंज्यूम करना है ना, उस प्रोडक्ट के डब्बे पे हम क्लियरली मेंशन करेंगे, बिफोर मील यू हैव टू टेक दिस। बट जो प्रोडक्ट हमें जनरली खाने के बाद हम ले सकते हैं, उसमें हम लोग ये मेंशन नहीं करते आफ्टर द मील। बट जो बिफोर मील लेना है उसमें हम क्लियर मेंशन करेंगे, जिसमें हमने मेंशन नहीं कर रखा, यू कैन टेक इट आफ्टर मील, खाने के बाद आप इसको लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तारिक मीर फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर ओके, ओके, सिक्स। श्रेणी, हाँ जी, सर बताइए। ये डायबिटिक के लिए कितना सेफ है सर? डायबिटिक ले सकते हैं डायबिटिक पेशेंट? हाँ जी, देखिए, डायबिटीज वाले अगर उनको एनर्जी की प्रॉब्लम, एनर्जी नहीं मिल पा रही, या वो काफी वीक फील करते हैं, तो दे कैन टेक इट। बट ये डायबिटीज के लिए, मतलब डायबिटीज को क्योर करने के लिए, डायबिटीज को नहीं ठीक करने के लिए, इन सब चीजों के लिए नहीं है। नहीं सर, वो तो सही है सर। वही प्रॉब्लम होती है डायबिटिक पेशेंट को, वो हमेशा इसको कमजोरी महसूस होती है, कमजोरी सुबह हाँ जी। दिन में भी। तो क्या वो इंटेक कर सकता है? उस चीज के लिए, बिल्कुल उस चीज के लिए ये प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ जी, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था कि अभी 1 मंथ हुए हैं, मेरा कोर्स चल रहा है, मैं ओपीसी चिटोसन और हाई फाइबर एफओएस सब ले रही हूँ, आयुष भी ओमेगा भी, क्योंकि मुझे लीवर की प्रॉब्लम थी, लीवर में स्वेलिंग की सर। ओके, और सर मुझे 4 बार टाइफाइड हो गया था, तो मेरा ये कोर्स 3 महीने तक बताया गया है। ओके, ओके। तो सर जो आज आपने जो प्रोडक्ट वो बताया है जिसके बारे में, क्या वो मैं ले सकती हूँ? क्योंकि अभी मेरी ये सारी चीजें चल रही है, ओपीसी चिटोसन। अच्छा, ये जो आपको ओपीसी और चिटोसन ये रिकमेंड किया था किसी डॉक्टर ने, आप खुद से कंज्यूम कर रहे हैं? नहीं सर, मैं जब टियान्स ऑफिस में गई थी अच्छा। हमारी फ्रेंचाइजी में, तो वहां पे हमारे लीडर्स ने किया था। हाँ, तो ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर सकते हैं जनरली। देखिए, मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट इज फॉर एनर्जी, और जो हम डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम, स्ट्रेस और ये सारी चीजें फील करते हैं ना,
तो ये प्रोडक्ट जी आपकी सर। एनर्जी को बूस्ट करने के काम करेगा, प्लस मसल्स और इन सारी चीजों को भी हेल्प करेगा। तो आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं, नॉट एन इशू। बट और सर इम्यूनिटी भी। मतलब यस सर। सर मतलब ये सब जैसे चिटोसन ओपीसी हम ले रहे हैं तो उसके साथ ही ये ऐड कर सकते हैं या फिर इनको ये चिटोसन बंद होने के बाद? देखिए, अगर आपको टाइम मिलता है ये सारे सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करने के लिए, इट इज वेरी गुड। आप इसके साथ भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। सप्लीमेंट का एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया भी कि जो हमारे प्रोडक्ट है वो साइंटिफिकली प्रूवन है, उसका बैकएंड पे हमारे पास डाटा है, तो वी कैन कंज्यूम इट, नॉट एन इशू। जी सर। सर तो इसको लंच या डिनर के बाद लेना है या फिर उससे पहले लेना है? मैंने मेंशन किया इट शुड बी कंज्यूम, मतलब मॉर्निंग में और डिनर में इसको कंज्यूम करना, मतलब डिनर के बाद और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद इसको कंज्यूम करना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक। So I think I will take one more question, और one more question this, और बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं आप आसानी से कस्टमर केयर टीम सपोर्ट के थ्रू भी आ सकते हैं हमारे पास। वी विल गिव द हेल्प एंड सपोर्ट। सो वन मोर क्वेश्चन एंड आई वुड। हेलो। पूनम गोयल, हाँ जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। Good morning. वेरी फंटास्टिक सेशन, थैंक यू सर। थैंक यू, सर थैंक मुझे एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पहले वाला कॉर्डिसेप्स था हाँ जी, सर, वो जैसे जिसको अस्थमा और लंग्स की प्रॉब्लम थी तो उसमें ये रामबाण की तरह काम आता था हाँ जी। उस तो लेकिन अब ये वाला जो हमारा कॉर्डिसेप आया है, ये हाँ जी। हम अस्थमा पेशेंट्स और जिसको लंग्स की प्रॉब्लम है उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये पहले की तरह काम करेगा इन प्रॉब्लम्स में? देखिए, इसमें हमने बस थोड़े से इम्प्रूवमेंट किए हैं, कॉर्टिसेप्स के साथ साथ ये दो नए इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है जो कि एनर्जी और ये सारी चीजों को ही हेल्प आउट करेगा, मसल सिंथेसिस को और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेगा। तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं, देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल और हेल्थ सप्लीमेंट का ये फंक्शन होता है कि आपकी बीमारी को ठीक करने का काम नहीं होता उनका। उन सब चीजों के लिए मेडिसिन्स बनाई गई हैं, इनका काम होता है प्रिवेंट करना। जैसे कोई बीमारी है, वो किसी को हो रखी है, तो वो उसको और बढ़ने नहीं देगा, उसको कंट्रोल करेगा और उसको प्रिवेंट करने का भी काम करते हैं। जनरली जैसे हल्दी हो गया, हम लोग घर में यूज करते हैं, किसी को काढ़ा बना के देते हैं, तो वो सब का फंक्शन जैसे होता है ना, सेम हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल का भी ये फंक्शन होता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको ये बोल के मत दीजिए कि वो बीमारी ठीक करेगा। आप उसको ये बोल के दे सकते हैं कि ये आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए हेल्प कर सकता है या सपोर्ट कर सकता है। ओके तो सर, सेम फंक्शन करेगा ये। मतलब सेम फंक्शन ही करेगा ना, क्योंकि हाँ जी। पहले इस तरह के जो पेशेंट्स थे या हम लोग अपनी लाइफ में रूटीन में अपने फैमिली में भी किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती थी तो हम लोग विद टीपोली इसकी ग्रीन टी बना के उसमें पीते थे, तो उसका बहुत इफेक्ट मतलब बहुत अच्छा आता था सर। तो हाँ, तो इसीलिए सेम। मैंने पूछा है कि अभी भी ये इसका रिजल्ट उसी तरह से मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये फॉर्मुलेशन को और इम्प्रूव कर दिया है हमने, तो आपको देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये और अच्छी तरीके से भी काम कर सकता है। पर हर बॉडी के हिसाब से इट विल क्रिएट अ सिचुएशन। बट आप इसको बीमारी ठीक करने के काम से बिल्कुल मत बेचिएगा, आप इसको बोलिएगा कि हेल्प और सपोर्ट करेगा ये। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। और बाकी के क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स आई एम अनेबल टू रिजॉल्व। बट आप चैट बॉक्स में या फिर आप इसको कस्टमर केयर टीम के सपोर्ट के थ्रू आ सकते हैं, एंड इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और सून वी आर गोइंग टू गिव द ट्रेनिंग सेशंस ऑल्सो। इस प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग सेशन हम दोबारा देंगे, तो उस समय भी आप आके ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।